मैं अखिलेश कुमार शर्मा ओशो विद्या मंदिर बनव फतेहपुर से बोल रहा हूँ। आज बच्चों में गणित में रेखा गणित एक जो चैप्टर है वो रेखा गणित के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक रेखा के दो बराबर भाग कैसे किए जाते हैं इसको ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने ए और बी दो बिंदु ले लिया, इसमें से एक रेखा खींच दिया। इस रेखा के हमको दो बराबर भाग करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले एक प्रकार उठा करके, ये प्रकार है आपका, इसमें आपको पेंसिल फंसा देना है। प्रकार को उठा करके पेंसिल फंसा दीजिए और ए में प्रकार की नोक को रख कर आप प्रकार को फैलाइए और आधे से अधिक दूरी ले लीजिए। आधा यहाँ पर आ रहा है, करीब यहाँ तक आधे से अधिक दूरी ले लीजिए। अब आपको ए में प्रकार की नोक को रख करके दोनों तरफ एक चाप लगाना है। इसी को ठीक उठा करके बी नंबर के प्रकार की नोक को रख करके एक चाप और इधर से मारना है, जो दोनों चाप को सी और डी बिंदु पर काटता है। आप पटरी से इसको सी और डी को मिला दीजिए। यही आपका जो है, देख रहे हैं आपकी जो बीच में कट रहा है भाग, ये ई बिंदु मान लीजिए इसको। अब ए ई बराबर ई डी, ए ई बराबर ई डी आपको यही करना था। एक रेखा के दो बराबर भाग करना था, तो एक रेखा के दो बराबर भाग हो गए, एक ए ई हो गया और दूसरा ई डी हो गया। इसी प्रकार कोण के दो बराबर भाग किए जाते हैं, उसके बारे में जरा ध्यान दीजिए। तो रेखा की जगह एक कोण कोण के दो बराबर भाग कैसे किए जाएंगे? सबसे पहले कोई एक कोण ले लेते हैं, कोई भी कोण ले लीजिए, उसमें नाम ए बी सी, ए बी सी नाम रख दीजिए। तो अब आपको करना यह है कि वही प्रकार उठा करके पेंसिल फंसा लेना है और पेंसिल फंसा करके हमको प्रकार की नोक बी पर रखना है और बी से एक आपको चाप लगा देना है इस तरीके से, जो डी और ई बिंदु पर काटता है। इसके बाद प्रकार की नोक डी पर रख करके यहाँ पर एक चाप लगाना है और ई पर प्रकार की नोक रख करके यहाँ पर एक चाप लगाना है। तो अब ये एक बिंदु मिल रहा है, इस बिंदु का नाम हम यफ रख देते हैं। तो अब बी और यफ को पटरी से सीधा मिला देते हैं। बी और यफ को पटरी से सीधा मिला देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दो कोण तैयार हो गए। एक ये, इसका जी नाम रख दीजिए। तो एक आपका तैयार हो गया बी ए बी और ये जी, और दूसरा तैयार हो गया जी बी सी। ये दो कोण जो है दोनों कोणों को समद्विभाजित कर रहा है इस कोण को, अर्थात दो कोण ये बराबर ये कोण बराबर ये कोण हो गया। इस प्रकार से हम कोणों को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो आइए इसके कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 में सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच करके 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचो और दो बराबर भाग करो। दो बराबर भाग करो। एक सवाल ये हुआ।
और दूसरा सवाल आपको हम दे रहे हैं 45 अंश का कोण बनाकर 45 अंश का कोण बनाकर उसके 2 बराबर भाग करो। उसके 2 बराबर भाग करो। तो ये जो सवाल आपको दिए गए, प्रश्न नंबर 1 है कि 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचो और इसके 2 बराबर भाग करो, और 2 नंबर में आपको दिया गया कि 45 अंश का कोण बना करके उसके 2 बराबर भाग करना है। तो ये बच्चों आप लोग इसमें घर में तैयारी करिए, इस दोनों प्रश्नों का हल करिए। अब इसके बाद कोण के बारे में बता रहा हूं मैं। जैसे चांदा से हमको कोण बनाना है। कोण 2 प्रकार के बनते हैं, एक चांदा से कोण बनता है और एक बनता है हमको पटरी और प्रकार से केवल। तो पटरी प्रकार से कैसे बनाए जाते हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। जैसे आपको 60 अंश का कोण, 60 अंश का कोण पटरी और प्रकार की सहायता से बनाओ। ये आपका पहला क्वेश्चन है। 60 अंश का कोण पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक लाइन खींच देना है। इसका नाम रख दीजिए ए और बी। अब इस लाइन को खींचने के बाद हम प्रकार उठाएंगे, प्रकार को पेंसिल में फंसा लेंगे, पेंसिल, और इसके बाद ए पर नोक रखिए, और ए पर नोक रखने के बाद हम एक यहाँ पर इस तरीके से चाप लगा दिया जो सी और डी चाप काटता है। अब इस चाप को वही चीज बिल्कुल उठा, कम ज्यादा नहीं करना है आपको, वही चाप उठा करके यहाँ पर बिंदु रखना है, और यहाँ पर बिंदु रखने के बाद यहाँ पर एक चाप मार देना है जो आपको ई बिंदु पर काटता है। ए और ई को सीधा मिला दीजिए, ए और ई को सीधा मिला दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि ये कोण तैयार हो रहा है। ये जब कोण तैयार होगा तो आप जब नापेंगे इसको चांदा से, तो यही आपका 60 अंश का कोण होगा।